बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में, जहाँ पर फाइनल कॉल पीटीआई की दी गई थी और डी चौक में भी मुकम्मल सुकून है, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही। काफ़िले काम पर, उनसे भी आपको अपडेट करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अमीर अब्बास साहब मुझे यहाँ डी चौक में नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलिए इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ। तो सर, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब अटक की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। इम्कान ये है कि आज रात वो वहीं पर रहेंगे पंजाब के अंदर, या अटक को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले हल्की हल्की मौसीकी दे रहे हैं, टोली की सूरत में आएंगे, थोड़ा पुलिस के साथ इंटरेक्शन किया, फिर वापस चले गए। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मेन काफिले जब आएँ उसके बाद ही वो पहुँचें। लाहौर वाले भी हल्की फुल्की मौसीकी तक की हैं, कोई ऐसा क्रॉस करने की अभी तक रुकावटें हटाने की वहाँ से कोई हमें बड़ी कोशिश नहीं आई। हाँ जी, सेम इज़ द केस विद जीटी रोड अदर्स के, वो भी वेट कर रहे हैं कि पीछे से आएँ तो हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटजी है कि इन्होंने वाकई फोर्स को जो 40,000 नफरी लगी है ट्रैफिक पुलिस में ला के, ट्रैफिक वाले भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल उठा के, तो टोटल 40,000 ही ऑलमोस्ट है। इनको थकाना है उन्होंने, या सिर्फ वो बेलारूस वाले मामले का वेट कर रहे हैं कि वो चले जाएं तो फिर हम अपना कार्रवाई डालें? बहुत शुक्रिया जुल्करनान। एक तो माशाल्लाह जो आप हमारे जो रिपोर्टर्स हैं साहब, वो फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स के साथ। और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो इतनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है, मास मूवमेंट है, अच्छी बुरी कम ज़्यादा वो एक अलहदा बहस है, तो लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ज़रिए से होता है। देखिए, बेलारूस का एक वफ्त तो आज पहुंच गया है, 68 लोग हैं, शायद प्रेसिडेंट कल आ रहे हैं, कल पहुंच रहे हैं। 2 दिन का दौरा है। ये खबर आज दोपहर में आ गई थी कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है कि हम इस्लामाबाद आज नहीं पहुंचेंगे, बल्कि रास्ते में कहीं पहले था शायद सवाबी में ठहरेंगे, अभी आप बता रहे हैं अटक पुल के पास हैं कहीं। तो जो मुख्तलिफ 3-4 रास्ते या इंटरचेंजेस हैं जो टच करते हैं मेन पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को, तो सब काफ़िले वहाँ आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होंगे, तो फिर एक यूनिफाइड फोर्स के साथ ये इधर पहुँचेंगे। और वो पहुँचते पहुँचते शायद परसों 26 की सुबह दोपहर में या कोई वक्त लग सकता है। आज जो पीटीआई ने फुटेज रिलीज़ किया है, एक तो आपको पता है कि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल। आज शाम कह दिया गया था कि शाम 4 बजे के बाद कोई टीवी चैनल इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर सकता। आज शाम को जो टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होने थे, इसी पर होने थे, वो सब प्रोग्राम्स भी मनसूख हो गए हैं। खबर भी नहीं चल सकती, टिकर भी नहीं चल सकता। तो अब हम कोई वो मिसवाक बेचते हैं टीवी पे बैठ के, या हम कोई माजून की दुकान खोल लेते हैं। अगर इतनी बड़ी हैपनिंग हो रही है पॉलिटिकल, अगर ये कवर नहीं कर सकता है साफ़ी, तो फिर क्या करेंगे? वैसे वो आपने माजून की बात की, सॉरी टू कट यू, एक हमारे बड़े सीनियर एंकर है, वो अक्सर बेचते भी नजर आते हैं। तो बात यह है कि इस लोगों का जो, और इसका नुकसान ये होगा जुल्करनैन कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया, चूँकि आप बात करेंगे मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं। बिल्कुल। जब आपकी आवाज़ बंद कर देगी ना रियासत, तो कौन स्पेस लेगा? सोशल मीडिया। यस, सोशल मीडिया स्पेस लेगा, वो हर बात को सेंसेशनल करके पेश करेगा, उस पे हम और आप भी एतबार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे लिए तो खुद आज शाम से ये प्रॉब्लम बना हुआ है कि खबर कहाँ से लूँ मैं, सीरियसली। बिल्कुल ऐसे। मैं तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि किस पे रिलाई किया जाए। तो उसकी वजह, इससे रियासत अपना नुकसान कर रही है, इमरान खान का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो प्रोपेगेंडा उसके हक में जाएगा, उसके हक में जाएगा। और जो एज अ मीडिया अगर हम देखें, मैं एज अ जर्नलिस्ट देखूं या एज अ मैनेजमेंट, जो हमारे मीडिया मालिकान है, उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं मासेस के लिए, और जब इतने इररेलेवेंट हो गए, कल को जिनके लिए हम इररेलेवेंट है, जिनके ऊपर बैन हमने लगाया हुआ, जिनको हम दिखा नहीं रहे, वो अगर गवर्नमेंट में आते हैं, वो कहेंगे तुम्हारे बगैर हम आए हैं। हाँ, तो हम तुम्हें, जैसे ट्रम्प उनको कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को वो बिल्कुल। देखिए, मैंने ट्वीट की कि वो एडवर्टाइजमेंट सारी जो गवर्नमेंट ऐड के ऊपर कई अखबारों चैनल चल रहे हैं, वो सारे के सारे वो फारिग हो जाएंगे। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं रहा। वैसे ही हमारी पोलराइजेशन की वजह से ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई थी। बिल्कुल। और रही सी कसर, जब आप उसको बंद करेंगे तो आप लोगों को, इसीलिए तो वीपीएन जो ये मसला बना, लोग क्यों वीपीएन की तरफ गए? जब आपने ट्विटर को बंद किया, लोगों ने वीपीएन खोल लिया। जब वीपीएन खोला आपने कहा जी लोग इस पे पॉर्न वीडियोस देखते हैं, तो भाई वो देखेंगे जब आप खुद जायज दरवाजे बंद करके नाजायज दरवाजे खोलेंगे। सर, एक छोटी सी आपको बात करके पोर्न की आपको हिस्ट्री एक बताऊं। मैं क्योंकि 2010 से सुप्रीम कोर्ट रेगुलर कवर कर रहा हूँ, काजी साहब ने खत लिखा था इफ्तिखार चौधरी साहब को, ठीक है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब की एक पटिशन थी, 2015 में इस पर लास्ट हियरिंग हुई थी, जब यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन था, 2012 से 16 में खुला था। उस तक पीटीए ने बताया था हमने को 2.5 लाख के करीब वेबसाइट्स हैं पोर्न की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ब्लॉक की हैं। वही वाला पुराना चूरन टाकी मार के मजबूत टच दे के नया करके बेचा गया।
ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, इसमें नया कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं, 2.5 लाख बंद कर दी हाँ हैं। जी। मेरा ख्याल है शायद दुनिया में होगी ही इतनी। नहीं, उन्होंने जब गवर्नमेंट ने कहा ना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने हाँ। पूछा कि जी अभी भी सुना है कि कुछ चल रही है, उन्होंने कहा जी नहीं बनती रहती है, हम नहीं बनने से तो रोक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में बन रही हैं। तो जो पाकिस्तान में हमारी रेंज में आती है, हमारी टीम्स लगी है, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर वो उसका वीपीएन से क्या ताल्लुक तो वो होगा? पुराना मंजन था जो अभी जब VPN नहीं था तब की ये वेबसाइट ब्लॉक है। सो आपने इन्फॉर्मेशन को बंद किया तो आपने इमरान खान का फ़ायदा किया। इस वक्त देखें जुल्करनैन, इमरान खान, मुझे जहर लगता हो, मुझे लाख बुरा लगता हो, इमरान खान को प्रोपेगेंडा सूट करेगा इस वक्त। बिल्कुल करेगा। आप उसके खिलाफ बोलें या आप उसके हक में बोलें, अच्छा खबर तो एक ही है ना इस वक्त, इमरान खान है। इमरान खान, या मैं यहाँ उसके खिलाफ बोलूंगा या मैं उसकी हिमायत में बात करूंगा, खबर एक ही है। खबर एक ही है। तो प्रोपेगेंडा तो उसके हक में जा रहा है। तो जब आपने मेन स्ट्रीम को बंद कर दिया तो सोशल मीडिया जो है, जिनके व्यूज 10,000 आते थे, उनके व्यूज 2 दिन से 60-70 हज़ार पे चले गए। हाँ जी। 600 टाइम्स ऊपर चले। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम दिखा नहीं रहा। दिखा नहीं तो लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, तो लोग सोशल मीडिया की तरफ रुजू करेंगे। अब इनका जो स्ट्रैटेजी है ना, मुझे तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब लग रही है पीटीआई की। वो इस तरह से देखें, इन्होंने रियासत के आसाब को शल करना है। ये सिर्फ इस वक्त आसाब की जंग है। बिल्कुल। जिसके आसाब पहले टूट जाएंगे ना, वो फरीक हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन। जिसके आसाब तगड़े रहे, वो फरीक जीत जाएगा। अब 22 तारीख की शाम से इन्होंने यहाँ ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जी। मोटरवे शाम 22 को 8 बजे रात इन्होंने बंद कर दिए। जीटी रोड भी बंद कर जीटी रोड बंद कर दिए, सारे चिनाब पे, जेलम पे, रावी पे सारे पुल बंद कर दिए हमें। बिल्कुल। लाहौर को सारा हर तरफ से इन्होंने फसील Cordon खड़ी off कर किया दिया, है, कॉर्डन ऑफ बिल्कुल। कर दिया है, इस्लामाबाद सील कर दिया है। उसके अलावा जो दूसरे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो बंद हुई पड़ी है। सर इसका एक साइड इफेक्ट पता क्या जी। है? पीटीआई को एक साइड इफेक्ट कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए, जो मेरे और आपके घर में भी कल से मसला शुरू होगा। सब्जी की सप्लाई नहीं है पिंडी इस्लामाबाद में, दूध की सप्लाई नहीं है। अब कल से जब लोगों ने घर में, आपने छुट्टी तो दे दी कि घर बैठो, रोटी तो खानी है ना, दुकानों पे जाएंगे, सब्जी आज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हुई थी मुख्तलिफ शॉप्स पे मैंने जी जो जी विजिट बिल्कुल किया है। बिल्कुल। जिनके पास है वो कल तक खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे? स्कूल बंद हो चुके हैं कल यस। पीर से, हॉस्पिटल तक एक्सेस मुश्किल हुई हुई है। मुश्किल हो चुकी है। सो ये अब पीटीआई को तो देखें, इमरान खान तो जेल में पड़ा है, वो तो जिस तरह वो बंदा यूं पीछे रख के ना, तकिए पे तकिए पे टेक लगा के, वो तो टांग पे टांग रख के मजे से देख रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। यस। उसका क्या जा रहा है? उसका क्या जा रहा वो पहले भी अंदर था, वो मजीद अंदर रह जाएगा। है? अंदर रह जाएगा। उसने रियासत के सीने पर मोंग दल रहा है वो। इनके हाथ पैर फूले हुए हैं, इनके बाल उड़े हुए हैं, रंग चेहरे का फक हुआ है, पैरों तले जमीन निकली हुई है, ये हाफ वो फबड़ दबड़ में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। तो वो तो अभी अगर ये 26 को पहुंचते हैं, इसका मतलब है 2 दिन और ये सब कुछ ऐसे रहेगा। बिल्कुल। जब वो 26 को यहाँ पहुंचेंगे तो 2-4 दिन तो यहाँ इसी जगह पे वो माहौल गर्म रखेंगे, मिनिमम 2 दिन। मिनिमम 2 दिन, तो 2 दिन और बंद रहेगा। तो इसका मतलब है 22 से लेके 28 तक 6 दिन अगर आप पाकिस्तान को सील कर देते हैं, और ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था अक्टूबर वाले एहतजाज में कि रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हाँ जी। ठीक है। और यहाँ से जो इन्होंने एक हाई कोर्ट में दरख्वास्त करवा दी थी आज से 4 दिन पहले, वो जिन ताजरों से प्लांटेड जो एक दरख्वास्त करवाई गई थी, और फिर वो काजी आमिर फारूक ने एक ही दिन में दरख्वास्त लगा भी दी, एक ही दिन में सुन भी ली, एक ही दिन में फैसला भी दे दिया उसने। हाँ जी। तो वो अब क्या कहेंगे ताजिर? अच्छा, आमिर फारूक साहब से मुझे एक चीज़ याद आई है। फैसल वावड़ा साहब 4 दिन से कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, ये आएंगे, अदालत बीच में आ जाएगी, इनको जगह मिल जाएगी, बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर अदालत बीच में आ गई लेकिन जगह नहीं मिली। तो अदालत के बीच में आने की टाइमिंग देखिए। वावड़ा साहब पहले बता देते हैं कि जज क्या करना है। देखिए वाडा साहब ने तो अब कोई तकल्लुफ रखी, उन्होंने खुद कह दिया मैं टाउट हूँ। उन्होंने एक चैनल पे खुद कहा है कि मैं टाउट हूँ, एग्जैक्टली। और उन्होंने बड़े फख्र से कहा है, वो ओन कर रहे हैं इस बात को। लिहाजा वो तो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए यार, वो आपको रख लें अपना तर्जुमान, मुझे रख लें, कम से कम कोई जिस बंदे का कोई उसका जिसे कहते हैं ना मुंह मत्था तो कम से कम हो ना, कोई क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी कुछ तो सोसाइटी में हो ना, वो बंदा कुछ तो बैन बात करता हो ना। एक बंदा बूट रख के टीवी शो में सामने, वो काशिफ अब्बासी के शो में, जी जी, वहां से उनकी हिस्ट्री, उससे पहले हम तो उनको उस जमाने से जानते हैं जब 2018 के इलेक्शन से, बहुत पुरानी बात है, उससे भी कई साल पुरानी, जब एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश हुआ करती थी उस जमाने के में कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाए, मैंने वो नोबडी, बिल्कुल। जब उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा, कुछ भी कोई हैसियत नहीं थी, वो तो 18 में MNA बने जैसे तैसे भी, वहाँ से शहबाज शरीफ के मुकाबले पे बनाया गया जैसे इनको, तो फिर इनकी सीट कैसे बचाई गई आपको पता है ना, डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मैं उधर ही था। आप तो उसके सारा आपसे बेहतर कौन जजेस जानता का है। रवैया इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे चेंज हुआ था, बदयाल साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, आई विटनेस है। और उसके बाद अभी जो इन्होंने तौहीन की, उसमें जो काजी साहब ने
काजी फाजिसा ने बुला के इनको जैसे अच्छा, रिलीफ वो दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको एक बात सुना के फिर आगे निकलता हूँ। मुस्तफा कमाल साहब ने आते ही अनकंडीशनल माफी मांगी, वो पूरी हेयरिंग में जलील हुए। ये उन्होंने खड़े रह गया जी मैंने किया क्या, मुझे बताएं। इनसे माफियां मांगी कि जज की जानिब से, काजी साहब की जानिब से। यार, काजी साहब को पता था ना कि ये किन के वो कहते किन के हैं नुमाइंदे? पति जगह पैर नहीं पड़ा। मैं नहीं बढ़ा ना। सो इस तरह के बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनके बिहाफ पे। उनको चाहिए कि अपने तर्जुमान तब्दील करें, को अच्छे रीजनेबल फेसेस लेकर आएं। माना कि उनको भी इस वक्त चाहिए पब्लिक स्पेस के अंदर अपनी तर्जुमानी, लेकिन को रीजनेबल फेसेस लेके आए ताकि ज्यादा पैगाम बेहतर जा सके। मतलब तो सुबह से हम एक चीज देख रहे हैं, एक के बाद एक वजीर आ रहा है। जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाए ना, वो कहते हैं 3-3 घंटे बाद ये गोलियां खानी है आपने, एक पुड़ी खानी है। उस तरह होम्योपैथिक डॉक्टर की पुड़ियां एक एक बाद एक वजीर आ रहा है, एक के बाद एक वजीर आ रहा है। कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ। सब एक ही बात कह रहे हैं, कहीं को मुजाहिरीन नजर नहीं आ रहे, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, वाकई नजर नहीं आ रहा। तो भाई सड़कें खोल दें, फिर क्यों साहब डाला हुआ सारा? देखिए 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने खुद देखी हैं। एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी जी जी, और एक और थी दानियाल चौधरी, वो अमीर उस्मा मुकाम साहब भी बुखारी, मीडिया अटैक कर चुके हैं। उन्होंने भी। हाँ। सो बात यह है कि आप देखें, अगर अता तारड़ साहब ने तो इस्लामाबाद का चक्कर भी लगाया अपनी गाड़ी हाँ, में, हाँ। वीडियो भी रिलीज की, देखे कि सारा अमन चैन है, कुछ भी नहीं है। देखें देखें वो कंटेनर हटा दें यार, हटा हमारी दें। जान तो छोड़ें। ये क्या, ये खारदार तार दिखा Exactly. दें, ये वो नहीं पीछे वो जो क्रोमा स्टूडियो बनाया है। क्रोमा स्टूडियो बनाया। तो बात यह है कि ये कि अगर आप डिस्क्रेडिट हो जाए ना, अगर आपकी रेपुटेशन नोटोरियस हो जाए, लोग आप पे एतमाद नहीं करते। जो बंदा जो डिस्क्रेडिट हो जाए ना जुल्करनैन, वो काबे की छत पे खड़ा होकर भी कसमें खाकर भी कहेंगे ना, लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। ऐसे ही। और जो शख्स जिसकी पब्लिक परसेप्शन अच्छी हो ना, वो झूठा आदमी भी हो ना, वो झूठ भी बोले, लोग तो कहते हैं यार ये इसका झूठ बाय करें आप। बिल्कुल। हुकूमत डिस्क्रेडिट है 8 फरवरी के बाद से। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने से डिस्क्रेडिट है। हुकूमत जिस तरह से तर्ज हुक्मरानी कर रही है, ये जो शहबाज शरीफ की नीचे आईनी तरमीम किस तरह से पास हुई, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या छेड़खानी की गई, आईनी बेंच कैसे बने, अमीनुद्दीन खान को कैसे लाया गया, इस सब ने हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर दिया। फिर हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठी। आप देखें मोहम्मद ज़ुबैर ने क्या कहा, जावेद अब्बासी, सेनेटर जावेद अब्बासी ने क्या कहा, सरदार मेहताब अब्बासी को आप देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी को आप देख लें, आसिफ करमानी, ये सारे लोग हुकूमत के अंदर से इनसाइडर्स थे। वो कह रहे हैं कि यार ये तो सारी हुकूमत जो है इनको इस्टेब्लिशमेंट ने ला के बिठाया। तो हुकूमत का चेहरा जो है ना वो मसख शुदा हो चुका है। अब मसख शुदा हुकूमत जो है ना, वो आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। आप PTV के व्यूज़ देख लें और आप अपने या किसी और शख्स के जो इंडिपेंडेंटली अपना ओपिनियन दे रहा है, किसी के हक में है किसी के खिलाफ है, आप उसके व्यूज़ देख लें। तो हुकूमत जो है ना, वो उसकी बात को कोई बाय ही नहीं कर रहा। पाकिस्तानी शहरी हुकूमत के नैरेटिव को बाय नहीं करता। सही। इन्होंने अगर अपना नैरेटिव इमरान खान के खिलाफ बनाना था ना, तो ये कम से कम, जिसे नैरेटोलॉजी कहते हैं ना, कम से कम थोड़ी सी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि काउंटर नैरेटिव कैसे प्रोड्यूस करना है। इसका तो कोई फायदा ही नहीं है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। इससे इमरान खान डैमेज अगर होना होता तो वो, यार आपने इद्दत जैसा गलीज केस, इद्दत जैसा गलीज केस आपने बनाया। आपने एक 55 साला औरत की माहवारी को आपने अदालतों में खोला। इससे बड़ा क्या डैमेज करना था आपने? आपने उसकी बेटी का केस दोबारा से खोल के आपने उसको स्कैंडलाइज किया, टेरियन वाइट का आपने देख लिया। आपने साइफर केस में कहा ये गद्दार वतन है, जी जी, इसने मुल्क के राज बेच दिए। क्या आपको मिल गया? आपने उसको तोशाखाना में कहा चोर चोर। उसने पहले में भी जमानत ले ली, उसने दूसरे में भी जमानत ले ली, उसने तीसरे में भी जमानत ले ली। इद्दत में वो बरी हो गया। 9 मई के अंदर 4 केसेस में अभी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उसको बरी जमानत दी। 8 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी। दोनों जजेस ने, हाई कोर्ट के जज ने और दहशतगर्दी अदालत के जज ने, दोनों ने कहा कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से, जो सूबे का सबसे बड़ा वकील है सरकार का, उससे हमने पूछा हाँ भी इमरान खान के पास के खिलाफ क्या सबूत है? जी सबूत ये है कि हमने, हमारे पुलिस वाले ने सुना है इमरान खान वो को, एक हेड कांस्टेबल ने, हाँ सुना है हमने कि जी स्पेशल ब्रांच का, वो कर रहे हैं। इसको बुनियाद बना के यार आपने पिछले 1.5 साल से उसको ठोक के तुन के रखा हुआ है अंदर जेल में। सो आप जो भी आपने कर लिया, इससे क्या उसके ऊपर कोई रत्ती बराबर। अभी जो सुहेल वड़ाइच साहब, हमें पता है कि वो इमरान खान के कोई बहुत हमदर्द नहीं है, हाँ जी, ठीक है, उनके नाकिद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने पिछले हफ्ते कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कल इलेक्शन करवा लें, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगा। ये मुखालिफ कह रहा है इमरान खान का। नजम सेठी
नजम सेठी तो बेनिफिशियरी नवाज शरीफ का है ना, इमरान खान की तो नजम सेठी की लड़ाई हुई थी वो एग्जैक्टली 35 पंजाब के उस पे जब ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। नजम सेठी कह रहा है यार मैं हाथ खड़ा कर दूं, मैं नवाज शरीफ का दिफा नहीं कर सकता, भाड़ में जाए नवाज शरीफ और इसकी हुकूमत। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे बताएं कि वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो आप इमरान खान को अगर आपने खत्म करना था तो उसके 10,000 तरीके थे, वो हम भी आप एक्चुअल बेस करते तो शायद वो हो जाता। अच्छा, थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं मार्च की जानिब। फुटेज ड्रोन कैमरे की रिलीज की है कुछ देर पहले स्वाबी से, जो PTI ने जो किया, वो देख के तो लग रहा है कि सिर्फ ये अमीन गंडापुर वाला काफिला था। जी 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 जी, और वो भी डे लाइट की है, कुछ शायद रात की भी है। अच्छा, रात वाली आई है वो, शायद अभी आपने नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। तो बहुत मैसिव है। ओके ओके, मैंने एक देखी है जो टिपिकल जो तरीका है पीटीआई का, लाइट्स ऑन की हुई है, फिर गाड़ियों की है, वो कई किलोमीटर तक गाड़ियों की जो ड्रोन से बहुत हाइट से वो ली गई है, जो मैंने देखी है, क्योंकि रूटीन की ट्रैफिक बंद है मोटरवे पे। हाँ, सिर्फ काफिले, सिर्फ काफिले, बिल्कुल। जो मैंने देखी है ना वो तो शायद कोई 3:30-4 बजे दोपहर के करीब की होगी। उसमें भी वो रेस्ट एरिया से लेके और मोटरवे तक हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ छोटी बड़ी नज़र आ रही हैं, और अभी जारी बात है और लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, पीछे से आ रहे होंगे। तो ये तो बहुत हैंडसम और बड़ी मुनासिब तादाद है। देखें, लेकिन आपको पंजाब से क्या नज़र आ रहा है? पंजाब में देखें जुल्करनैन, एक बदतरीन मुखालिफ हुकूमत इंस्टॉल्ड है वहाँ इमरान खान की। फिर उस हुकूमत के अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, हुकूमत का फेस है, पीछे कोई और है जो हुकूमत को चला रहा है, पुलिस को भी वही डायरेक्शन देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी वही डायरेक्शन दे रहे हैं। पूरे पंजाब को आपने कंटेनराइज कर दिया है, दफ़ा 144 आपने लगा रखी है, पुलिस जगह जगह पे। फिर आपने लोगों के घरों, 1300 लोग इन्होंने सिर्फ मुल्तान डिवीजन से गिरफ्तार किए हैं आज दोपहर 3-4 बजे तक। 1300 लोग। वो कह रही हैं कि तातर साहब की फर्जी, वो जानबूझ के गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं लोग। अच्छा, तो दे रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मुंह काला करवा रहे हैं? मैं आपको पास आऊँ यार, पकड़ो, जुल्म कर रहे हैं, तो आप क्यों मुझे पकड़ रहे हैं? आप ना पकड़े ना, ठीक है। एक खातून को, 2 खवातीन को पकड़ा इन्होंने लाहौर में, वो बेचारी उम्रा करके आई, वो दिखा रही है अपना टिकट दिखा रही है। हाँ जी, पासपोर्ट दिखा रही है, यार ये हमारा वीजा लगा हुआ है, ये हमारी टिकट देखो, उम्रे की टिकट, अभी हम लैंड किए और घर जाने के लिए उनको पकड़ लिया। सो इतने टेरराइज माहौल के अंदर, इतनी हॉरिफिक किस्म की जो स्टेट आप जो वेपनाइज कर रहे हैं आप सोसाइटी को, उसके बाद अगर हम कहें कि जी लोग, फिर एक ही तरीका है ना कि लोग पुलिस के साथ लड़ के मार के ही बाहर निकल सकते हैं ना। बिल्कुल, आपने कोई तो हाँ, सारी विंडोज तो बंद है आपने ना, ये ना कि पुलिस खड़ी है, लोग पुलिस के ऊपर अटैक कर दे, पुलिस पे अटैक कर दे ना लोग, तो पुलिस से लड़ के फिर बाहर निकल सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक ये काफिला यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना, पंजाब हो सकता है वो निकल आए। जब यहाँ लोग पहुंचेंगे ना तो फिर वैसे ही हुकूमत के कदम उखड़ जाएंगे। चलें, लेट्स सी कदम उखड़ते हैं और वो काफिला कितने दिन में यहाँ पहुँचते हैं। मेरी बात से बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब देखते हैं, हमें भी इंतजार है काफिले का, वो कब आता है और पिंडी इस्लामाबाद के लोग कब निकलते हैं। इंशाल्लाह डी चौक से ही और बाकी जो महाज जंग इस वक्त बने हुए हैं सबसे आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।